नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। निकी केस में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस वालों ने हर किसी से पूछताछ कर ली है, जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं सबसे बयान ले लिए गए हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि निकी की मौत एक हादसा है या फिर हत्या है। निकी की मौत को 13 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है कि निकी की मौत एक हादसा है या फिर हत्या की गई है, क्योंकि जो ससुराल वालों के बयान हैं वो अलग सामने आ रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो कुछ और बयान कर रही हैं। जो कंचन निकी की बहन है वो कुछ और कह रही है। तो इतनी सारी मिस्ट्री बन चुकी है कि अब ये एक हत्या है या फिर हादसा है, ये खुद एक मिस्ट्री बन चुका है। पुलिस इन सवालों के जवाब कब तक ढूंढती है, ये एक अलग से सवाल बन चुका है। कंचन से जब निकी के फोन के बारे में पूछा गया तब भी कई डाउट सामने आए। जिस तरीके से कंचन ने बताया, उसका कहना है कि उसे नहीं पता कि निकी का फोन कहां है। हालांकि पुलिस लगातार काफी वक्त से निकी का फोन ढूंढ रही है, क्योंकि उससे कुछ जरूरी सबूत बरामद किए जा सकते हैं जिससे इस केस को मदद मिले। लेकिन जब कंचन से पूछताछ की गई तो उसने ऑन कैमरा यही बताया कि उसे नहीं पता निकी का फोन कहां है। वह वक्त पर बेहोश हो गई थी, उसके बाद से उसे नहीं पता कि निकी का सामान कहां है। एक और सवाल उससे किया गया था एक पेन ड्राइव के बारे में, तो वो ये कहती है कि उसे नहीं पता कि किस पेन ड्राइव की बात हो रही है। उसके पास कोई लैपटॉप भी नहीं है, उन दोनों बहनों के पास कोई लैपटॉप नहीं था, उनके पास सिर्फ फोन था। फिर अंत में वो कहती है कि पेन ड्राइव अगर होती भी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट बरामद होते। यानी कि जो खुद बयान वो उन्होंने दिए हैं वो भी थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आ रहे हैं। अहम सवाल यह है कि निकी की मौत का आखिर सच है क्या, ये हादसा है, हत्या की गई है। क्योंकि जब पुलिस को पहले सबूत मिले थे, यानी कि जो वीडियोस सामने आई थी जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी, जहां पर निकी को देखा जा सकता है कि उसका पति और उसकी सास उसको पीटते हुए नजर आते हैं। दूसरा वीडियो जब सामने आता है तो निकी आग में झुलसी हुई नजर आती है। लेकिन जब अब चीजें सामने आ रही हैं, जो सीसीटीवी देखा जा रहा है जिसमें उस वक्त यानी कि जब निकी की मौत हुई थी, वो जब अपने ससुराल के अंदर थी, तब एक सीसीटीवी सामने आता है कि उसका पति घर पर था ही नहीं बल्कि वो घर के बाहर था। जो पड़ोसी हैं उनका भी कहना यही है कि निकी के घर पे उसका पति मौजूद नहीं था और उसके सास ससुर भी घर के बाहर थे। हालांकि उनकी सबूतों की पुष्टि की जाएगी कि आखिर उन सीसीटीवी से कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया। अब अगला सवाल है वो ये है कि जब निकी घर के अंदर मौजूद थी, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ था, तब कंचन ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, बल्कि उसका वीडियो क्यों बना रही थी उस वक्त। तो ये भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा जो बेटे का बयान है, यानी कि जो निकी के बेटे का बयान है, वो ये कहता है कि पापा ने मम्मी को जलाया। तो ये भी एक अलग बयान सामने आ रहा है। कंचन का कहना यही है कि ससुराल वाले उसको प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज के लिए 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। हालांकि शादी बहुत अच्छे तरीके से की गई, लेकिन बाद में पैसों की डिमांड लगातार की जा रही थी, जिससे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और अंत में जो हुआ वो सबने देखा कि निकी की मौत हो जाती है। अब जो माँ बाप हैं निकी के, यानी कि जो मायके वाले हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जो भाई है, बहन है, बेटा है, उनसे भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब अहम सवाल आता है, जब निकी ने हॉस्पिटल पहुंचने पर यह कहा कि उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिस वजह से वो झुलस जाती है। जो हॉस्पिटल मेमो है उसमें यही चीजें बताई जाती हैं। जो सबसे पहले डॉक्टर निकी के पास पहुंचता है उसको निकी यही बयान देती है। लेकिन अहम चीज ये है कि जब पुलिस छानबीन करने के लिए निकी के ससुराल पहुंचती है, ना ही तो वहां पर सिलेंडर फटने के कोई सबूत मिलते हैं, ना ही आस पड़ोसी सिलेंडर फटने जैसी आवाज के बारे में कोई जिक्र करते हैं, ना ही कोई ऐसे अवशेष वहां से बरामद किए जाते हैं, ना ही कोई धमाके की आवाज सुनता है। तो फिर आखिर सिलेंडर फटने की आवाज सिलेंडर फटने की बात कहां से आती है, ये एक अहम सवाल है। आखिर निकी ने आखिरी वक्त में ये क्यों बोला, क्या उसके ऊपर दबाव था? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि कंचन का भी वही ससुराल है जो निकी का ससुराल था, ऐसे में कंचन के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए वो अपने ससुराल वालों का पक्ष लेकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन वहां से सिलेंडर फटने के कोई भी सबूत ना मिलना ये इशारा करता है कि सिलेंडर नहीं फटा है। फिर भी कंचन निकी ने ऐसा क्यों कहा, यह भी एक अहम सवाल है। अब जो उसकी बहन का बयान है, उसने ये कहा कि निकी के पति ने उसको जलाया। पति और ससुराल का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। कंचन जली तो कोई भी उनमें से घर नहीं था, ये भी बात सामने आती है। सीसीटीवी में देखा गया कि उस वक्त विपिन यानी कि निकी का पति वो दुकान पर यानी कि घर के बाहर मौजूद था।
फिर उसको जलाया किसने, ये भी एक अहम सवाल है, हालांकि उनकी पुष्टि की जाएगी। अब जो सबसे पहले तस्वीर जो सामने आती है वो 21 अगस्त की शाम की बताई गई है, जहां पर यह कहा गया है कि तस्वीर निक्की को जलाने से एन वक्त पहले की है। दूसरी तस्वीर में निक्की आग की लपटों से घिरी हुई नजर आती है, सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आती है। निक्की की बहन कंचन ने खुद को इस हादसे का चश्मदीद बताते हुए यह बताया कि उसके ससुराल वाले ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे हैं। निक्की के ससुराल पहुंची तो उस घर में सिलेंडर फटने का कोई भी सबूत नहीं मिला। 21 अगस्त की शाम उस घर में कोई सिलेंडर नहीं फटता है। सिलेंडर फटने से धमाका होता है तो दूर तक आवाज जाती है। जब सिलेंडर की गैस ही निकलती है तेज रफ उससे प्रेशर से, तो भी कितनी तेज आवाज आती है। तो सोचिए सिलेंडर फटने की आवाज कितनी तेज होती होगी। ना ही पड़ोसी ने किसी ने बयान दिया कि सिलेंडर फटने की उन्हें आवाज आई, ना ही घर से कोई अवशेष बरामद होते हैं। आसपास की चीजें तहस नहस हो जाती हैं अगर सिलेंडर फटता है तो, लेकिन घर में सब कुछ वैसा का वैसा ही था। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये लगे कि सिलेंडर सच में फटा है। तो निक्की ने ऐसा क्यों कहा, ये भी एक अहम सवाल है। अब इतने घंटे इतने दिन बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि निक्की की मौत एक हादसा है या निक्की ने खुद अपनी जान ली है या निक्की को उसका कत्ल किया गया है। ये कुछ अहम पहलू हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं है। पुलिस वही जांच कर रही है जिसका अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है। सबूत इकट्ठा किए जा चुके हैं, हालांकि कई ऐसे पहले केसेस भी देखे गए हैं जिनमें सबूत नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसके बाद केस वहीं का वहीं रह जाता है। अगर इसमें ससुराल वाले आरोपी हैं तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। निक्की को प्रताड़ित किया गया है तो सख्त कार्रवाई हो। अगर निक्की ने खुद की जान ली है तो भी सोचिए उस महिला को, उस लड़की को कितना प्रताड़ित किया गया होगा कि उसका ये हाल उसने खुद किया। 2016 में शादी हुई, 2025 में उसकी जान गई। एक छोटा बेटा है, जिंदगी खुशहाल जी जा सकती थी। ब्यूटी पार्लर दोनों बहनें चलाती थी, आमदनी का जरिया भी ठीक ठाक था। बताया जाता है कि पति कोई काम नहीं करता था, वो अपने पिता की दुकान पर भी कम बैठता था और इस वजह से मतभेद होते थे। इंस्टाग्राम रील्स बनाने के चक्कर में मतभेद होते थे दोनों पति पत्नी के बीच में। ब्यूटी पार्लर क्यों खोला गया है, ससुराल में मतभेद हुआ करते थे। हालांकि अब जो मांग है वो निक्की के मायके वालों की मांग ये है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी खुद की जान नहीं ले सकती है, ससुराल वाले ही इसके पीछे हैं। कंचन जो निक्की की बड़ी बहन है, उसका भी यही बयान है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि निक्की के साथ जो भी हुआ है वो ससुराल वालों ने किया है। हालांकि इस पूरे केस में जांच कहां पहुंचती है, क्या कुछ मिलता है पुलिस को, इस पर क्राइम तक की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।